हाय। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि अगर कोई आपके नज़दीक में कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में है या आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं या कोई भी है, अगर किसी को डिप्रेशन है जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं, उनकी मदद आप किस तरह से कर सकते हैं? तो कुछ दिन पहले हमने इस बारे में बात की थी। आज इस बारे में बात करते हैं कि हमें किस तरह की बात करनी चाहिए, उनसे किस तरह का लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं या हम उनकी बीमारी को लेके सीरियस नहीं हैं। देखिए, किस तरह से हम उनसे बात कर सकते हैं। कुछ भी और कहने से पहले मैं चाहूँगी कि आप याद रखें कि किसी को सलाह देना और किसी की मदद करना ये 2 अलग-अलग बातें होती हैं। दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आपसे कोई सलाह माँगे, ये आपकी मर्ज़ी है आप दें या ना दें। अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना मत दीजिए जब तक कोई माँगता नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से जिसे आप हेल्पफुल सॉल्यूशन समझते हैं, आप समझते हैं कि जो हमारी सलाह है उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो क्योर नहीं होता डिप्रेशन का, तो ऐसी स्टेटमेंट्स देना बंद कीजिए। ऐसा होने पर जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है, उसे कई बार ऐसा लगता है कि आप सब उसे मिलकर जज कर रहे हैं या आप एम्पैथी नहीं दिखा रहे हैं, आप जिसे कहते हैं समानुभाव नहीं है आपके अंदर, या आप उसकी मदद सच में नहीं करना चाहते। कई लोग किस तरह की बातें करते हैं, कई कहते हैं, जिसे डिप्रेशन होता है उसे कहते हैं, अरे खुश रहने की कोशिश करो, मुझे पता नहीं है कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। जब आपको मालूम ही नहीं है तो इस तरह की जजमेंटल स्टेटमेंट्स देना बहुत गलत है। कोई कहेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, आई प्रॉमिस। हाउ कैन यू प्रॉमिस? आप कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा? कोई ये तक कह देता है कि चीनी कम खाइए, मीठा कम खाइए, उससे डिप्रेशन क्योर हो जाता है। इस तरह की जो सलाह है, जो आपको लगता है कि आप वहाँ पर बहुत समझदार दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। और कोई ये भी कहता है कि बस ये आपके दिमाग में है, ऐसा डिप्रेशन वगैरह कुछ होता नहीं है। कुछ लोग इस तरह की बातें भी करते हैं। एंड मेनी पीपल आर वर्स देन यू, इस तरह की बातें भी करते हैं कि आपसे बुरी हालत में तो और बहुत लोग हैं, जाइए उनको देखिए तो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बातें करना प्लीज बंद कीजिए। जब आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो सब सही होगा, आपके पर्सपेक्टिव से वो सही होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है और उस तरह के कमेंट्स जब वो ले रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं आपसे, तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पे अटैक कर रहे हैं या आप उनको समझ ही नहीं रहे हैं। तो वो बहुत हर्ट फील कर सकते हैं, उन्हें इमोशनल पेन हो सकता है। इसलिए अपने आप को रोकिए, उनकी फीलिंग्स को मिनिमाइज मत कीजिए, उनके उनके इश्यू को छोटा मत बनाइए, उनके सिम्टम्स को भी डिसमिस मत कीजिएगा, अरे तुझे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप नहीं कह सकते हैं कि उनके सिम्टम्स क्या हैं क्या नहीं। आपको डिसमिस नहीं करना उनके सिम्टम्स को, ना ही उनकी फीलिंग्स को डिनाई करना है। अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट करना है वो जैसा फील कर रहे हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो और बहुत सारे तरीके होते हैं मदद करने के। और ना ही उनकी फीलिंग को किसी और से कंपेयर कीजिए कि उसने तो ऐसा किया था, वो वैसा है, या मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। कंपेयर करना बंद कीजिए। प्लीज डू नॉट एक्सप्रेस अपैथी कि डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसा कहते हैं, तो ये आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और कई लोग उन्हें सेल्फिश समझते हैं, कहते हैं तुम सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। लेकिन ये बात भी नहीं होती है। तो इस तरह की बातें करना प्लीज बंद कीजिए।